कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयाँ मुझको, मुझे महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइयाँ मुझको। हर तरफ धुआं धुआं और तुम लो जलाने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा विडंबना इस देश का यही है कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है या फिर जो भी बेरोजगारी का जो हल्ला चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि सर जो भी वैकेंसीज आती है वो आने के बाद क्या होता है कि आज अगर वैकेंसी निकलता है तो उसका सिलेक्शन लगभग 2 साल 3 साल बाद हो रहा है। 2018-19 में बहाली आई थी 17 के आसपास एसएससी के बहाली, और देखिए कि अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तक उसका फाइनल नहीं कराया गया है। तो इस तरह से आदमी का जो युवा पीढ़ी के जो हमारे दोस्त हैं, भाई बहन लोग हैं, उन लोगों का क्या है कि एज जो है 3-4 साल तो रुकेगा नहीं ना, बढ़ ही रहा है। और उस चीज़ को लेकर बहुत सारे फॉर्म को मतलब कि वो फिल नहीं कर सकते हैं एज ज़्यादा होने की वजह से, एज क्रॉस होने की वजह से। और साथ में एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है एग्ज़ाम का। हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले बहुत लोगों के पास आंसर शीट पहुंच जाता है, तो कितना पढ़ाई किया जाए और किस तरह से किया जाए, तो इस सबको देखते हुए हम लोग को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर साथ में हम लोगों को उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा ही। क्योंकि बच्चा अगर नहीं रोता है तो उसकी माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है, इस चीज़ को याद रखना है। तो बिना बच्चा के रोए माँ भी सोचती है कि बच्चा का पेट भरा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हम लोग चुपचाप रहेंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए किया जाएगा कार्रवाई। और स्टूडेंट पावर जो होता है उससे बड़ा कोई पावर होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो हम पढ़ाई कैसे करें, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं पैसा के बल पे, जो नेता मंत्री के जो लोग हैं उन लोगों का हो रहा है, हम लोग का नहीं हो रहा है। जो लोग का पहुंच है उन लोगों का हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर कितना भी करप्शन होगा, कितना भी सीट अगर बिकता है, अगर 100 वैकेंसी निकला हुआ उसमें से अगर सीट बिकता भी है तो मैक्सिमम 25 से 30 सीट बिकता है। 70 सीट जो मेहनती लोग हैं, भगवान भी देख रहे हैं, उसके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लेकर ये कर लेंगे। अगर कलम में पावर है, कलम में अगर दम बना के रखेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और इस चीज़ को सोच के नहीं बैठना है कि सीट को बिक जा रहा है चाहे हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। और इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और नियमित रूप से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से, ये थोड़ा भी नहीं सोचना है कि भाई आज स्किप करते हैं। स्किप कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर आप सो रहे होते हैं तो बहुत ऐसा बच्चा है जो किसी कोना में बैठ के और किसी शांति जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, जो आपसे अगला पंक्ति में, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अगले पंक्ति में थोड़ा सा हम आराम कर ले, सोना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोना है, लेकिन एक टाइमिंग, एक सीरियसनेस होके। बहुत लोग हैं कि जो रात में जगते हैं, 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं, वो रात में सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, हर लोगों का पढ़ाई करने का तरीका अलग है, जगने का तरीका अलग है, इफिशिएंसी अलग है लोगों का, सबका सहनशीलता अलग अलग है। तो उसको थोड़ा सा ये करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि पढ़ाई को स्किप ना करें, कंटिन्यू में थोड़ा ही पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, वो आपका रिकॉल होते रहेगा। नहीं तो आप अगर एक दिन छोड़ते हैं, पढ़ाई कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे पास एक पैर बढ़ाओ तो हम तुमको आधा पैर बढ़ाएंगे, लेकिन एक पैर अगर पीछे करते हैं तो समझ लीजिए कि आप 4 पैर पीछे हो जाएंगे, 4 डेग पीछे हो जाएंगे। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और चलिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सिख धर्म का पार्ट 1 वीडियो था वो, और आज हम बता रहे हैं सिख धर्म का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने उसमें देखा कि किस तरह से जो भी गुरु लोग आए उन लोगों का कार्यकाल क्या क्या रहा, उन लोगों ने क्या क्या किया। और आज हम देखेंगे जो बाकी का जो लास्ट है उसका अंतिम चीज़, उसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या हुआ इस सिख धर्म में। तो छठे गुरु तक हमने जाना था कि छठे गुरु तक आपका, एक सेकंड, तो हमने देखा कि छठे गुरु के रूप में हरगोविंद थे, और किस तरह 5वें गुरु जो थे
अर्जुन देव को किस तरह ये जहांगीर फांसी पर चढ़ा देता है, कुछ उसको ठीक नहीं लगता उसके वजह से। तो आज हम जानेंगे हर राय के बारे में कि हर राय का क्या योगदान रहा इस सिख धर्म में और वो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा वो देखेंगे। तो हर राय 7वें गुरु थे, हर राय 7वें नंबर का गुरु थे। उन्होंने हर गोविंद के पुत्र थे, ये भी ध्यान रखेंगे। हर राय जो थे 7वें गुरु थे, हर गोविंद के पुत्र थे। अब क्या होता है कि हर राय के समय में ही दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह जो है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। वो दारा शिकोह आता है हर राय से यह सलाह लेने के लिए कि भाई इधर औरंगजेब और दारा शिकोह सब भाई था, तो सबसे छोटा भाई था औरंगजेब। तो उन लोगों में भाई में आपसी विवाद चल रहा था कि कौन राजा बनेगा, इस चीज़ को लेकर कि राजा आखिर कौन बने। तो इस चीज़ को लेकर वह जो है हर राय से आता है कुछ मार्गदर्शन के लिए कि भाई हमको बताइए महाराज कि क्या इसमें होना चाहिए। तो यह जो है औरंगजेब जब दारा शिकोह आता है आशीर्वाद लेने के लिए, उसे पूछने के लिए, तो यह बात क्या होता है कि जब वो आया उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद फिर औरंगजेब जो है वह दारा शिकोह को अपने दरबार में बुलाता है। तो ये हर राय नहीं जाते हैं, अपना बेटा को भेजते हैं, ठीक है, रामदास को वहाँ पर भेजते हैं कि तुम जाओ, औरंगजेब का बुलावा है, तुम जाके पूछो कि क्या हुआ है, क्यों बुला रहा है। जब वो वहाँ जाता है तो जाने के बाद क्या होता है कि वह औरंगजेब जो है अपना कुछ बात रखकर, अपना कुछ बात देकर वह उसका बेटा रामदास को अपने बस में कर लेता है। अपने बस में करने का मतलब कि वो उसको प्रभावित करता है इस रूप में से, मतलब कि इम्प्रेस कर देता है कि वह अपना पिताजी का बात, हर राय का बात नहीं मानकर और उसका बात मानना शुरू कर देता है। तो यह बात हर राय को अच्छा नहीं लगता है, यह बात हर राय को अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते वह जो है हरकिशन हर राय का सबसे छोटा बेटा था जो 8 वर्ष का था, ठीक है, उसको जो है अगला गुरु बना देते हैं। कौन? हर राय। तो आपने देखा कि किस तरह हर राय जो है रामदास को छोड़कर, बड़ा पुत्र को छोड़कर, और किस तरह हरकिशन को जो है जो 8 वर्ष का था वो 8वां गुरु नियुक्त कर देते हैं, उनको बना देते हैं। अब जानेंगे कि हरकिशन का जो 8वां था ये पता हो गया। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चले हरकिशन, इनको चेचक हो गया, ठीक है, चेचक हो गया जिसके कारण यह मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर आते हैं 9वां गुरु के रूप में। तेग बहादुर आए 9वां गुरु के रूप में। अब क्या हुआ कि हरगोविंद के पुत्र थे, तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे और लड़ाई करके सत्ता हासिल किए थे। इन लोगों में बहुत सारे, इन लोगों का भाई था जिसको लेकर आपस में विवाद चलते रहता था और इसी को लेकर वो जो लड़ाई कर और ये तेग बहादुर जो है वो अपना सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करते हैं। इन्होंने, अब क्या होता है कि यही तेग बहादुर जब इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है तो इसी को लेकर औरंगजेब कहता है कि भाई तुम आओ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो और तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन यह तेग बहादुर कबूल नहीं करते हैं, जिसको लेकर वह औरंगजेब जो है इतना हरामी टाइप का आदमी था कि वह फांसी दे दिया इनको भी, ठीक है, औरंगजेब जो है इनको फांसी देता है तेग बहादुर को, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद उनका कहानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके बारे में हम विस्तृत जानेंगे कि उनका क्या क्या कार्यकाल में क्या क्या था, उन्होंने कौन सा काम किया। तो ये जानेंगे सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह कि ये 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वां तो थे ही लेकिन अंतिम गुरु थे। उनका जन्म जो हुआ था 1666 में पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। पटना बिहार की राजधानी है पटना। और आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने करवाया था, इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया था। तो हमेशा याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह आए 10वें गुरु बन के और जन्म उनका 1666 में इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया। 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। खालसा पंथ का एक सैन्य व्यवस्था था, सैन्य सेवा की शुरुआत जो है सबसे पहले यही गुरु गोविंद सिंह ही किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो हरमिनमत कौर होता है, हरमनप्रीत कौर होता है, या फिर आपका मिल्खा सिंह हो गए, ये सभी लोग जो टाइटल हो गया सिंह और कौर वाला जो परंपरा है, यह भी जो है
गुरु गोविंद सिंह की ही देन है। ये टाइटल कौन लाए थे? गुरु गोविंद सिंह ही लाए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कहे थे कि 5 क अगर आपको सिख धर्म अपनाना है तो 5 क का पालन करना है। वो 5 क क्या क्या थे? सिख धर्म है तो 5 क थे, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ये 5 क को पालन करना पड़ता था सिख धर्म अपनाने हेतु। इन्होंने फिर आदि ग्रंथ जो था उसका पुनः संकलन करवाए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। उसका बाद कहता है कि नादौन का युद्ध, नादौन का युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच। अब गुरु लोगों को, जो भी गुरु लोग आए थे उनको औरंगजेब इस तरह से कभी किसी को कटवा देता था, कभी किसी को फांसी दे देता था, कभी जान से मरवा देता था, कभी कुछ करवा देता था। तो ये सब कुछ देख के इन्होंने सोचे, गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको बदला सिख धर्म का जो भी नुकसान हुआ उसका तो हम लेके रहेंगे। अब लेने के क्रम में क्या होता है कि नादौन का युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच। 1690 में होता है नादौन का युद्ध। पहला हुआ, इनका पहला युद्ध था नादौन का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच। इसमें जो है उसके बाद आता है आनंदपुर फर्स्ट और आनंदपुर सेकेंड। आनंदपुर जगह का नाम है, तो आनंदपुर फर्स्ट युद्ध और आनंदपुर सेकेंड युद्ध। तो आनंदपुर फर्स्ट जो था वो का उतना उसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं था, वो उतना फेमस नहीं था, प्रसिद्ध नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आनंदपुर द्वितीय में, इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह मारा जाता है। तो हम क्या बताएं कि आनंदपुर द्वितीय युद्ध जब होता है उसमें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह मारे जाते हैं। फिर चकमौर का युद्ध होता है, एगो में 2 बेटा मर गए बेचारे का। उसके बाद फिर से दूसरा युद्ध होता है चकमौर युद्ध, उसमें 2 बेटा और उनका मारा जाता है। चकमौर युद्ध में 2 पुत्र और मारे गए। ठीक है, तो इनको बहुत सारा नुकसान हुआ। आनंदपुर द्वितीय में भी 2 बेटा मर गए और चकमौर के युद्ध में भी 2 बेटा और मर गए उनका। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब का जो अंतिम जो युद्ध था वह खिदराना का युद्ध था। अंतिम युद्ध खिदराना युद्ध था। ठीक है, जिसमें वो जीतते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह को जीत मिलता है। किसमें? खिदराना का युद्ध हुआ जो अंतिम, उसमें गुरु गोविंद सिंह को जीत मिलता है। 1707 में जब औरंगजेब मरता है, मरने के बाद क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय, मरने के बाद क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय, एक मिनट, तो क्या हुआ कि 1707 में जब औरंगजेब मरते हैं, मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं और बहादुर शाह प्रथम से इनका जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका संधि होता है। संधि होने के क्रम में उस समय जो पठान लोग थे वो भी इनका सहयोग करते हैं गुरु गोविंद सिंह का, कि चलिए सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुगल से लड़े थे, इसलिए उनका सहयोग किया जाता है। उसके बाद सहयोग करने के क्रम में संधि भी होता है। उसके बाद एक पठान उसी में का था जो 1708 में एक पठान द्वारा नांदेड़ में हत्या कर दिया जाता है। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। पठान तो सहयोग किया ही, लेकिन फिर एक पठान आता है और 1708 में नांदेड़ में हत्या कर देता है उनका। हत्या करने के बाद क्या होता है कि अब यह मान लिया जाता है कि अब अगला गुरु कोई नहीं होगा और अब अगला गुरु आदि ग्रंथ ही होगा, क्योंकि यह इसलिए कहा जाता है कि आपसी जो कलह हुआ, चाहे उत्तराधिकारी का जो युद्ध सब हो रहा था, उसको समाप्त करने और आंतरिक कलह को समाप्त करने के लिए ये आपका आदि ग्रंथ ही अगला ये गुरु बना और इसको मान लिया गया। तो आज ये हमने देखा कि किस तरह सिख धर्म पार्ट 2 के बारे में हमने जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद हो जाए कि हर राय 7वें गुरु थे, हरगोविंद का पुत्र, ये भी बता दिए कि हरगोविंद का पुत्र था। दारा सिखों को आशीर्वाद देते हैं कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, उसको लेकर औरंगजेब उनको खबर भी भेजवाता है। वो अपने बेटा रामदास को भेजते हैं कि भाई अब जाओ। फिर वहाँ रामदास जो है कुछ पिता के विरुद्ध काम करते हैं, जिसको लेकर वह गुस्सा होकर अपने सबसे छोटे बेटा हरकिशन को 8 साल का उम्र में ही 8वां गुरु बना देते हैं। फिर उनका बेटा हरकिशन को चेचक से मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं तेग बहादुर 9वां गुरु के रूप में। तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र से
हरगोबिंद के पुत्र थे और इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने के चलते औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह आते हैं 10वें और अंतिम के रूप में। जन्म 1666 में पटना में होता है और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया। खालसा पंथ की शुरुआत की, सिंह और कौर की परंपरा को अपनाया, सिख धर्म के लिए 5 क जिसमें हम बताएं केस, कंघा, कच्छा, करा और कृपान आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया ना। इसमें बताया कि किस तरह उनका नादौन का युद्ध होता है, आनंदपुर सेकेंड और आनंदपुर फर्स्ट युद्ध होता है। आनंदपुर सेकेंड में हमने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जुरावर सिंह और फतेह सिंह किस रूप में मारा जाता है। अंतिम खिजराना के युद्ध में उनको जीत मिलता है और अंततः 1707 में जब औरंगजेब मरता है उसके बाद क्या होता है कि एक संधि होता है। संधि में फिर एक पठान के द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनका मृत्यु नांदेड़ में हो जाता है और अगला गुरु आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो हमने ये देखा और अगला वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे बहुत अच्छी कहानी को लेकर, एक जिसमें आपका एक पढ़ाई भी हो जाएगा और किस्सा की तरह आपको याद भी हो जाएगा। रंजीत सिंह के बारे में और सिख युद्ध के बारे में, आंग्ल सिख युद्ध। अब अंग्रेज और सिख के बीच जो युद्ध होता है उसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे। तो इस अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।